दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा विमान निर्माण और डिजाइन को प्रोत्साहन देने और विमानन क्षेत्र में कारोबार को आसान बनाने के लिए बनाए गए भारतीय वायुयान अधिनियम 1 जनवरी से लागू हो गया है। यह अधिनियम 90 वर्ष पुराने विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा। सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके 1 जनवरी 2025 को इस वाले अधिनियम को प्रभावित करने की घोषणा कर दी है, यानी कि 1 जनवरी 2025 से ये अधिनियम लागू हो चुका है। इसी वाले अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार अपने प्यारे भारत में छोटे शहरों में करीब 50 नए हवाई अड्डे का निर्माण करेगी। नवी मुंबई एयरपोर्ट और नोएडा एयरपोर्ट, ये सब तो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, लेकिन इन सब बड़े एयरपोर्ट को छोड़ करके 50 और नए एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पर गौरतलब करने वाले हैं कि 2025 में कितने नए एयरपोर्ट का विस्तार होगा, कहाँ कहाँ होगा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मिंट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार ने छोटे शहरों में 50 हवाई अड्डे के विकास और विस्तार के लिए एक व्यापक पंचवर्षीय योजना की घोषणा की है। भारतीय विमान प्राधिकरण, जिसे कि हम लोग शॉर्ट में AAI के नाम से जानते हैं, इनके नेतृत्व में इस रणनीतिक पहल का उद्देश्य वर्ष 2030 के दौरान केंद्र सरकार, राज्य प्राधिकरणों और निजी क्षेत्र द्वारा की गई विभिन्न पहलों के माध्यम से विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। यह महत्वाकांक्षी योजना घरेलू यातायात में उछाल के बीच आई है, जिसमें भारतीय एयरलाइनों ने रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की है। 2 दिसंबर को घरेलू उड़ानों में 4,77,554 यात्री सवार हुए, जो इस साल के शुरुआती में 21 अप्रैल को दर्ज किए गए 4,70,751 यात्रियों के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। इस योजना में एक प्रमुख मील का पत्थर बिहटा हवाई अड्डे का विस्तार है, जो बिहार राज्य की राजधानी पटना के लिए दूसरा हवाई अड्डा बन जाएगा। हवाई अड्डे की बढ़ती मांग के कारण 2030 की शुरुआत में पटना हवाई अड्डे को अपग्रेड करने के लिए 2024 के अंत तक जमीन अधिग्रहण करने को कहा गया था। चालू हो जाने पर बिहार के बिहटा हवाई अड्डे पर 60 से अधिक चेक इन काउंटर और 15 से अधिक सेल्फ चेक इन कियोस्क होंगे और बिजी समय के दौरान यह 3000 यात्रियों को संभाल सकता है। अगले 20 वर्षों में हवाई अड्डे से सालाना 5 मिलियन यात्री को संभालने की उम्मीद है। इसके अलावा गाइस, इस वाले योजना के तहत गुजरात के अंकलेश्वर और द्वारिका में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण भी शामिल है। धुलेरा में भी धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। जैसे जैसे क्षेत्र में नए उद्योग बुनियादी ढांचे और सेवाएं उभर रही है, अन्य देशों और दुनिया के साथ बेहतर संपर्क की आवश्यकता बढ़ रही है। नए एयरपोर्ट के अलावा सरकार कई एयरपोर्ट पर नई सुविधाओं के विकास की भी तैयारी कर रही है। अगले 5 साल के लिए जिन परियोजनाओं की योजना बनाई गई है, उनमें तमिलनाडु में तंजावुर, पश्चिम बंगाल में हासिमला और लद्दाख में तोइस शामिल है। इसके अलावा पुराने हवाई अड्डों को बड़े विमानों के लिए उपयुक्त बनाया जाएगा। उत्तराखंड के पतन नगर हवाई अड्डे पर संकीर्णन विमानों के लिए IFR का क्रियान्वयन शामिल है। मैसूर हवाई अड्डे का संचालन और विस्तार भी शामिल है। संकीर्णन गेज विमानों को संभालने के लिए VFR उड़ान नियमों के अकॉर्डिंग पायलटों को विमान का संचालन करते समय जमीन पर देखना और बाधाओं और अन्य विमानों से बचना आवश्यक है। इसके विपरीत जब दृश्य संदर्भ अपर्याप्त होते हैं तो IFR उड़ान संचालन उपकरण नेविगेशन पर डिपेंड करता है। वर्तमान में भारत में अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू और सीमा शुल्क हवाई अड्डे सहित 133 हवाई अड्डा कार्यालय है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने की जरूरत पर भी बल दिया जा रहा है, जिससे कि रोजगार सृजन और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वैसे गाइस, आप भारत के एविएशन सेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है और किन जगहों पर एयरपोर्ट का होना काफी ज्यादा जरूरी है आपके हिसाब से? आपके राज्य में और कितने एयरपोर्ट होने चाहिए? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िए, हमारे बेल आइकन को जो दबाइए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।